गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम कुछ यूजेस देख रहे थे। उसके 3 यूजेस हमने देख लिए थे। आज हम इसका 4 यूजेस देखेंगे कि इसका यूज़ और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसकी 4 टाइप देखते हैं हम। टू एक्सप्रेस हिस्टोरिक प्रेजेंट और टू नरेट ए कमेंट्री, यानी कि अगर हमें बताना है कि ऐतिहासिक का वर्तमान टाइम में हमें वर्णन करना है तब इसका यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमें कोई टिप्पणी लिखनी है, किसी पर टिप्पणी करनी है, तब भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल है नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिन, यानी कि अब पानीपत की लड़ाई शुरू होती है। हमने बताया कि इस टाइम पर पानीपत की लड़ाई शुरू होती है, तो इस तरह के सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया गया है द बॉलर टेक्स ए लॉन्ग रन, यानी कि गेंदबाज एक लंबा रन लेता है। तो इस तरह हमने टिप्पणी की है, तो इस तरह के सेंटेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है इसकी नंबर 5, सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड with if to express condition type first and with when to express time in future tense, यानी कि सिंपल प्रेजेंट जो टेंस है इसका यूज़ किया जाता है इफ़ के साथ। जहाँ इसका यूज़ करेंगे तब इफ़ लगाएंगे हम, इसके यूज़ इफ़ के साथ किया जाता है ताकि किसी प्रकार की स्थिति यानी कि जो भी स्थिति है उसको व्यक्त किया जा सके। टाइम ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य के समय के साथ समय में, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ ही कम टू हिम आई शैल हेल्प हिम, यदि वो उसके पास आता है तो मैं उसकी सहायता करूँगा। तो यहाँ हमने इफ़ का यूज़ किया है और यहाँ जो कंडीशन है फर्स्ट टाइप है वो सेकंड टाइप जो, यानी कि फर्स्ट टाइप जो है कंडीशन जो टेंस की वो सेकंड पर निर्भर करती है। एक्सप्रेस टाइम इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य के टाइम के साथ वो सेंटेंस में जुड़ा हुआ होता है। वो बताता है कि इफ़ ही कम टू हिम, यदि वो उसके पास आता है तो मैं उसकी सहायता करूँगा, मैं उसकी मदद करूँगा, लेकिन हेल्प कब होगी? फ्यूचर में ही होगी। तो ये फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है। इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया गया है व्हेन ही कम वी शैल प्ले, यानी कि जब वो आएगा हम खेलेंगे। तो ये बताएगा कि जब वो आएगा तब हम खेलेंगे। फ्यूचर की बात की गई है, यहाँ भी फ्यूचर टाइम बताया गया है। तो इस तरह के सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसकी। नेक्स्ट टाइप है इसकी नंबर 6, टू एक्सप्रेस प्री प्लान्ड फ्यूचर प्रोग्राम विच विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू ए फिक्स टाइम, यानी कि पूर्व नियोजित भविष्य में कोई कार्यक्रम, यानी कि हमने पहले से प्लान कर लिया है कि हमें उस टाइम पे ये प्रोग्राम करना है, हम ये फंक्शन करेंगे, तो उसको व्यक्त करना है तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं जो एक निश्चित समय पर हो या सारणी के अनुसार होगा। यानी कि हम पहले से प्लान कर लेते हैं कि इस टाइम पर हमें ये चीज़ें करनी है, ये फंक्शन करना है, तो ये पहले से ही प्लान हो जाता है। तो इस तरह का अगर कोई सा प्रोग्राम हो जो एक सारणीय समय के अनुसार होगा तो उस तरह के सेंटेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, वी लीव अजमेर टुमारो, यानी कि हम कल अजमेर छोड़ देते हैं, यानी कि कल हम अजमेर छोड़ देंगे, अजमेर से चले जाएंगे। तो ये पहले से ही प्लान किया गया है कि कल हम अजमेर छोड़ देंगे। इस तरह के सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी नेक्स्ट टाइप है वर्ब्स और ऑफ इमोशंस कैन नॉट बी यूज्ड इन द कंटिन्यूस फॉर्म, यानी कि भावनाओं के जो क्रियाकलाप है, भावनाओं को निरंतर रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वी से हम कहते हैं आई वांट इट, मुझे ये चाहिए। नॉट आई एम वांटिंग इट, यानी कि नहीं मैं ये चाहता हूँ। तो यहाँ हमने देखा कि हम कहते हैं और नोट लगा के एक बात नोट भी कहा है कि नहीं कहते हैं कि आई एम वांटिंग इट, यानी कि नहीं मैं ये चाहता हूँ। तो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए निरंतर रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब इस तरह से। आगे बढ़ते हैं हम।
अब यहाँ आपकी आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है, पहचान के बताई गई है कि द फॉलोइंग एडवर्बियल्स आर फाउंड इन सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, यानी कि जो यहाँ नीचे जो क्रिया विशेषण लिखे गए हैं वो इस काल के जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी सेंटेंस होंगे उसमें ये जो क्रिया विशेषण नीचे दिए गए हैं वो पाए जाते हैं, उनमें हमें मिल जाते हैं। जैसे कि क्या दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है इन द मॉर्निंग इवनिंग, यानी कि अगर सुबह की बात की जाए, शाम की बात की जाए, मॉर्निंग इवनिंग मिल जाए आपको। और ऐसे ऑन संडे मंडे मिल जाए, यानी कि सोमवार को या मंगलवार रविवार को, इस तरह से मिल जाए आपको। उसके बाद थर्ड टाइप है इसकी, यहाँ एवरी ईच मिल जाए, डे नाइट वीक मंथ मिल जाए, यानी कि प्रत्येक या कई बार इस तरह से आ जाए, ये वर्ड्स आ जाए, डे नाइट वीक मंथ की बात की जाए, ये वर्ड्स आपको मिल जाए सेंटेंस में। उसके बाद फोर्थ यहाँ दिया गया है वंस टू सेवरल टाइम्स, ए वीक, ए मंथ्स, ये आपको मिल जाए कि एक या दो इस तरह के वर्ड्स आ जाए, और डे की बात की गई हो, वीक की या मंथ की। उसके बाद फिफ्थ टाइप बताई गई है ऑलवेज आ जाए, ओपन आ जाए, ओकेशियनली आ जाए, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, रियली, नेवर, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, डेली, etc, यानी कि इस तरह से बात की जाए, हमेशा, अक्सर, आम तौर पर, शायद, कभी या कभी नहीं, नियमित रूप से, इस तरह के कहीं भी वर्ड्स आ जाएं etc, तो हमें उससे पता लगाना होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।